हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में और कुछ बातें। जो लास्ट वीडियो है वो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था। ये जो वीडियो है इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारे शरीर में कितने टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं और किन किन न्यूट्रिएंट्स की मदद से हमारा शरीर फिट रह सकता है, कितने न्यूट्रिएंट्स की मदद से हमें एनर्जी मिल सकती है। आज हम लोग को जानना है सबसे पहले वो है बैलेंस डाइट के बारे में। अगर बैलेंस डाइट की बात करें तो बैलेंस डाइट उस खाने को कहते हैं, यानी कि वैसे खाने को बैलेंस डाइट कहते हैं जिनमें हर तरह का न्यूट्रिएंट, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे बॉडी के लिए, वो सारे ही मौजूद हों। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल है, रफेज है, वाटर है ना। ये जितने भी मिनरल्स के बारे में हम लोग पढ़ के आए अभी, इन सारे मिनरल, ये सारे ही मिनरल्स जब हमारे डाइट में मौजूद होंगे तो वैसे डाइट को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट। ठीक है, बैलेंस मतलब समझते हैं ना, एकदम बराबर बैलेंस में। तो हमारा डाइट बैलेंस कब होगा, जब सारे न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में मौजूद होंगे। ठीक है, और सारे ही जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अगर हमें मिलते हैं हमारे शरीर को, तो जो है वो कि हमारा शरीर क्या रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, फिट रहेगा। साथ ही यहाँ बताया जा रहा है कुकिंग ऑफ फूड के बारे में, कि खाना पकाने के बारे में। तो कुछ ऐसे फूड होते हैं आइटम्स, कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनको हम लोग बिना पकाए भी खा सकते हैं। जैसे फ्रूट्स हो गया, मान लीजिए गाजर है, सेब है, उन सबको तो पकाने की आवश्यकता नहीं होती है ना, तो हम लोग वो सब पका के नहीं खाते हैं। लेकिन कुछ फूड आइटम्स ऐसे हैं जिनको बिना पकाए हम लोग नहीं खा सकते। जैसे राइस है ना, उसके बाद फ्लोर है यानी आटा है, चावल है, इन सबको बिना पकाए तो खा नहीं सकते हैं। साथ ही कोई भी खाने को अगर पकाया जाता है यानी कि उसको कुक किया जाता है, तो उसमें जो कीटाणु होते हैं, जर्म्स होते हैं, वो मर जाते हैं, है ना। हालांकि अगर ज़्यादा पकाया जाए खाने को तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, जो हमारे शरीर को जिसकी ज़रूरत है, वो भी जो है वो क्या है, उसमें से निकल जाएगी। इसीलिए खाने को सही मात्रा में पकाना चाहिए, न ज़्यादा न कम, है ना, बराबर मात्रा में। साथ ही देखिए यहाँ पर टेबल में दिया गया है अलग अलग डिशेस के अलग अलग मेथड्स के बारे में। यानी जैसे मान लीजिए चपाती है तो उसको सेका जाता है, चावल है तो उसको बॉईल किया जाता है, पूरी है तो उसको छाना जाता है ना, पराठा है तो उसको फ्राई किया जाता है हल्का फुल्का। साथ ही मान लीजिए डोसा है तो उसको भी तुम्हारा पकाया जाता है ना। तो अलग अलग तरीके से हम लोग फूड को क्या करते हैं, पकाने का काम करते हैं, जिसकी मदद से जो फूड है वो हम लोगों का खाने लायक बन पाता है। ठीक है, साथ ही इन फूड में हम लोग स्पाइसेस ऐड करते हैं। स्पाइसेस का क्या मतलब है, स्पाइसेस का मतलब है मसाले। इन फूड में मसालों को ऐड किया जाता है जिससे इन फूड को जो है, इन सारे फूड्स को स्पेशल फ्लेवर मिल सके। और स्पेशल फ्लेवर के लिए हम लोग क्या क्या ऐड करते हैं, जैसे मान लीजिए कार्डमम है यानी इलायची है, या अदरक है, या उसमें लौंग ऐड किया जाता है ना, इस ढंग से। तो अलग अलग तरीके के मसालों को ऐड करके हम खाने को क्या बनाते हैं, टेस्टी बनाते हैं और बेहतर बनाते हैं, खाने लायक बनाते हैं। और ये सारे ही मसाले हमारे खाने को स्वादिष्ट बनाने में एक बड़ा योगदान देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक है वो है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड का क्या मतलब है, यानी कि खाने को बचाना। अब मान लीजिए कि हमने अभी खाना पकाया, तो खाना पकाते ही सारा खाना तो नहीं खा लेते हैं, खाने को हम बचा कर कहीं रखते हैं। तो खाने को सुरक्षित रखने के कई सारे तरीके हैं। अगर उन तरीक़ों की अगर बात करें तो मान लीजिए वेजिटेबल है, फ्रूट है, और जो पकाया हुआ खाना है उसको हम लोग सबसे पहला क्या जानते हैं कि रेफ्रिजरेटर में, जो फ्रिज होता है उसके अंदर रख के हम लोग उसको सेव कर सकते हैं। और ऐसा क्यों होता है ये भी जानना ज़रूरी है। ऐसा इसलिए होता है कि जो फ्रिज होता है वो तो ठंडा होता है, और जो कीटाणु होते हैं ना उनको बढ़ने में, यानी कि अगर कीटाणु को बढ़ना है, ज़्यादा मात्रा में कीटाणु को फैलना है, तो उसको मौसम कैसा चाहिए, गर्म चाहिए। तो कम टेम्परेचर में कीटाणु कम जो है वो क्या मल्टीप्लाई होते हैं, कम मल्टीप्लाई हो पाते हैं, कम बढ़ते हैं, इसलिए हम लोग खाने को फ्रिज में रखते हैं। साथ ही आप देखेंगे मिल्क को, यानी कि दूध को हम लोग फ्रिज में रखने से पहले क्या कर देते हैं, बॉईल करते हैं, उसको उबालते हैं। तो जब दूध उबालते हैं तो सारे बैक्टीरियाज मर जाते हैं, और फिर उसको हम लोग फ्रिज में रख देते हैं, तो नए बैक्टीरियाज उसमें जन्म नहीं ले पाते हैं। अब आपके मन में विचार आएगा कि मान लीजिए फूड है तो फूड में अपने आप कहाँ से बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो फूड में बैक्टीरिया जो है क्या मौजूद होते हैं, अगर उनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो फिर फूड जो है वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। और जो बैक्टीरियाज फूड में मौजूद होते हैं वो हमारे लिए अच्छे बैक्टीरिया हैं, हमारे शरीर में जाकर खाने को पचाने का काम भी वो करते हैं। यानी कि कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अच्छे नहीं होते। तो अगर ज़्यादा मात्रा
में है बैक्टीरियाज तो वो हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं होंगे। ठीक है, साथ ही वेजिटेबल और फ्रूट्स की अगर बात करें तो इनको कई दिनों तक, यहाँ तक कि कुछ फल और सब्जियाँ ऐसी होती हैं जिनको महीनों तक हम जो है क्या फ्रिज में रखकर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है मीट एंड फिश, जो मांस होता है या जो मछली होती है उसको हम लोग सुखाकर और उस पर नमक लगाकर फ्रिज में रखते हैं, या फिर उसको फ्रिज में तो नहीं, सुखाकर हम लोग जब नमक लगा देते हैं तब उसको क्या कर पाते हैं हम लोग प्रोटेक्ट कर पाते हैं, यानी कि उसको भी प्रिजर्व करने का तरीका मौजूद है। इसके अलावा कुछ फ्रूट और वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जो कि जिनको हम लोग जो है वो क्या है पिकल करके, है ना, जो अचार होता है उस रूप में भी जो है वो क्या बचा सकते हैं, यानी कि जो अचार होता है उसके फॉर्म में भी हम लोग उसको बनाकर बचा सकते हैं। जैसे आप देखेंगे आम का अचार पूरे साल चलता है, लेकिन आम तो पूरे साल नहीं चल सकता है, तो आम को जब हमने अचार में बना दिया, अचार बना दिए उसका, तो उसको हम ज़्यादा समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है। साथ ही फूड को जो है वो क्या ख़राब होने से बचाने का जो तरीका है वो जो है वो क्या है प्रिजर्व कर सकते हैं। फ्रीज्ड जो होता है, यानी कि पूरी तरीके से उसको जो है वो क्या फ्रीज़ करके, कैन समझते हैं ना, यानी कि किसी कैन में उसको हम लोग स्टोर करके भी प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही प्रिजर्वेटिव्स की अगर बात करें तो ऑयल है, सॉल्ट है और शुगर है। अगर ये सब को ऐड कर दिया जाए किसी फूड में तो उससे भी फूड जो है क्या लंबे समय तक टिका रहता है। जैसे तेल है, तो जैसे अभी हमने अचार का उदाहरण दिया था, तो अचार में तेल को हम लोग डालते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ताकि जो तेल है वो अचार को ख़राब नहीं होने दे, है ना। और ऐसे जो फूड हैं ये लंबे समय तक चलते हैं। तो क्या क्या हो गया, रेफ्रिजरेट करके उसको अचार बना के, बॉईल करके, है ना, या उसको जेलीज़ में कन्वर्ट करके, या कैनिंग करके। कैन मतलब क्या हो गया, किसी एक चीज़ में बंद करके, पैक करके उसको एक जगह सुरक्षित रखना। तो इतने तरीके से हम अपने फूड को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। और ये सारे ही तरीके हम लोगों को अपने फूड को बचाने में, फूड को ज़्यादा दिन तक चलाने में सहायता करते हैं। साथ ही फूड को बेहतर बनाने के लिए हमें उसे कुक करना चाहिए, और सारे ही जो फूड होते हैं वो जो है वो क्या हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन हम जब फूड खाते हैं, जब हम खाने का काम करते हैं, तो उस समय हम लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए कि हमारा डाइट कैसा हो, हमारा खाना कैसा हो, बैलेंस फॉर्म में हो। हम लोगों को डाइट कैसा लेना चाहिए, बैलेंस फॉर्म में, जिसमें कार्बोहाइड्रेट हैं, फैट्स हैं, है ना, जितने भी टाइप के मिनरल्स हैं, विटामिन है, प्रोटीन है, ये सब बराबर मात्रा में मौजूद हो, ताकि उनसे मिलने वाले पोषण से हमारा जो शरीर है वो बेहतर ढंग से ग्रोथ कर पाए, उसको एनर्जी मिल पाए, हड्डियाँ मजबूत हो पाएँ, हमारे मसल्स स्ट्रांग हो पाएँ, हम लोग बीमारी से बच सकें, है ना। तो कई सारे तरीके हैं। तो आप लोग यहाँ तक इसको देखिए, और कोई समस्या आती है तो फिर आप लोग हमसे सवाल कर सकते हैं।